सिंगल फेस घरों की सप्लाई के लिए वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है और सिंगल फेस एंड 3 फेस। इसको मैंने अभी सिंगल फेस के लिए बनाया है और इसलिए होता है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या काम करता है। जैसे मैं पहले ये स्विच ऑन करता हूँ, ये चालू किया मैंने, तो ये अभी अपने यहाँ वोल्टेज 258 दिखा रहा है और ये इसमें मैंने 30 सेकंड का डिले डाला है। 30 सेकंड के बाद अपने आप मोटर ये पैनल ऑन करेगा और ये मेरा बल्ब जल जाएगा। तो इससे पूरे घर की जो लाइट है आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं ओवर वोल्टेज से। अब ये वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का क्या मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपके घर में लोड है, एमसीबी बहुत लगी रहती है, मोटर के लिए लगा दिया आपने, जैसे ये C60 में 16 एम्पियर की एमसीबी है। तो जैसे आपकी मोटर ये 30 सेकंड के बाद अपने आप मोटर चालू हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बताना चाह रहा था कि जैसे आपके यहाँ मोटर चालू होती है तो ये 16 एम्पियर की एमसीबी से आपका पैनल लगा हुआ है, बराबर है। तो ये 16 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो जैसे ये एमसीबी से ऊपर है और 16 एम्पियर क्रॉस करेगा तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, ओवरलोड होने से ट्रिप कर देती है करंट ज़्यादा लेने पे। और 2 वायर ऐसे शॉर्ट होते हैं न्यूट्रल फेस, तो ये ट्रिप करती है शॉर्ट सर्किट पे। इससे ज़्यादा और कोई वायर इससे जो गया हुआ है, अगर वो कहीं वायर बॉडी से टच हो गया, अर्थ हो रहा है, तो ये ट्रिप करती है। तो एमसीबी का रूल इतना ही है। तो जैसे ये पैनल है सबमर्सिबल का, अगर आपने 16 एम्पियर की लगाया है, एमसीबी से सप्लाई दी है और ये 20 एम्पियर तक लोड ले रही है, तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। मतलब ओवरलोड होने पे ये एमसीबी ट्रिप कर देती है करंट ज़्यादा लेने पे। ये एम्पियर मीटर है। तो कभी आपने सोचा कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? और ये वोल्टेज आने की पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि कई बार मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की से हाई वोल्टेज आने की पॉसिबिलिटी होती है। कई बार न्यूट्रल फेल हो जाता है तो वोल्टेज हाई आता है, तो उस समय ये क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। तो आपके घर में जो भी सिस्टम है, जैसे आपके घर में जो भी डिवाइस होती है वो 240 वोल्ट पे, जैसे एक वाटर लेवल कंट्रोलर है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस पर लिखा रहता है 240 वोल्ट AC, ठीक है। और उसमें 15% प्लस माइनस या 10% प्लस माइनस चलता है। ये 260 से 270 तक के भी चलता है। और जब अगर मान लो वोल्टेज ज़्यादा आता है तो वो आपके जो है, वो जो डिवाइस हैं आपके घर में, फ्रिज है, लाइट है, टीवी है, ये सब डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और ये मल्टी स्पान मेक का वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसको BMR23 बोलते हैं। और जैसे अभी मैंने देखा, जब चालू किया तो 30 सेकंड के बाद ही इसने लोड चालू किया। अब ये देखिए कैसे काम करता है। जैसे ये 260 वोल्ट है और इसके बाद इसको मैं मानता हूँ कि ये ओवरलोड है, ये ज़्यादा वोल्टेज है। अब मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ, ये प्रेस किया अभी इसको 3 सेकंड तक के, और इसको 73 पे गए, ये एंटर किए। ओवर वोल्टेज जो है इसमें 275 दिया हुआ। अब मैं इसकी, जब भी 260 दिखा रहा था, अब इसकी सेटिंग में ना कम कर देता हूँ, मतलब 260 से कम कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ, तो ये ताकि आपको सर जैसे मैं एंटर मारूंगा फट से ट्रिप मारेगा। 0 सेकंड ट्रिप टाइम पे ये ट्रिप हो गया। ये इसकी खास बात है कि जो आप अगर, और वैसे ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज में भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ओवर वोल्टेज की सेट किया ना, तो ये तुरंत ट्रिप कर गया। और अब मैं इसको फिर से सेट करता हूँ, थोड़ा सा इसको प्रेस करिए आप, ये पासवर्ड मांगेगा, दे रहा है। अब आप इसको दबाइए और ये पासवर्ड मांगा। अब इसकी फिर से सेटिंग बढ़ाता हूँ मैं, 73 पे जाता हूँ मैं, ये किया। ओवर वोल्टेज 250 था, अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ, मैं 275 कर देता हूँ मैं, और एंटर कर दिया मैंने, हो गया। मतलब ये जैसे ये ऑटो रिसेट है, जैसी वोल्टेज नॉर्मल होगा तो ये अपने आप स्टार्ट कर देगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके घर में ओवर वोल्टेज होता है तो ये ट्रिप कर देगा। अब जैसे मान लो ये लाइट चली गई, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब फिर लाइट आ गई, जब पावर गया, पावर आया, तो ये तो सिस्टम चालू हो गया। देखिए ये चालू हो गया। अब मैंने इस पर ना, जैसे लाइट जाती है, लाइट आती है, तो कई बार बहुत हाई वोल्टेज आता है, तो उसमें सिस्टम आपके डैमेज होते हैं। तो ये मैंने ना इस पर एक लोड लगा रखा है, 30 सेकंड का डिले डाल दिया है। सबके घर में लाइट आ जाएगी, लेकिन आपके यहाँ 30 सेकंड के बाद ये चालू करेगा। तो ये वोल्टेज नॉर्मल होता है, जो इसमें मैंने सेट किया है उसी सेट के हिसाब से करेगा। फिर भी ये 30 सेकंड का डिले डाला ताकि आपको घर में जो इक्विपमेंट है वो डैमेज ना हो। अभी देखिए 30 सेकंड के बाद अपने ये चालू हो गया। 30 सेकंड के बाद मैं कुछ नहीं किया क्योंकि इसमें मैंने डिले डाल दिया है। और इसमें देखेंगे आप, इसके कनेक्शन ये सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए बनता है, मोटर के लिए बनता है। इसमें आप जैसे इसमें 550 वोल्ट भी आया तो भी ये रिले डैमेज नहीं होती। ये मल्टी स्पान में एक की रिले है
और वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, और ये मेड इन इंडिया है, अहमदाबाद में इसकी कंपनी है और उसके सारे प्रोडक्ट बहुत शानदार है। और मैंने यहाँ पे 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर लिया है। एक में फेस आता है, जैसे मैं इसमें दिखाऊं, जैसे इसमें फेस आता है तो ये फेस यहाँ आ गया, ये हो गया, और न्यूट्रल आ गया। तो ये जैसे ओवरलोड होता है ना, जो मैंने इसमें वोल्टेज ओवरलोड हुआ, अंडर वोल्टेज हुआ, ओवर वोल्टेज हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये सीधी सप्लाई कर देता है। तो ये इसका कनेक्शन कहाँ करना चाहिए, तो जो जैसे आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा रहता है, घर का मीटर, उसकी जो सप्लाई है सबसे पहले आप यहाँ दे दीजिए, ये फेस और न्यूट्रल ये, और जो इससे आउटगोइंग जो निकलेगी ये कॉन्ट्रैक्टर की, वो आप यहाँ से निकालिए और आपके घर में जो भी लोड दिया है वहाँ पे कनेक्शन कर दिए। ये इनकमिंग फेस और न्यूट्रल, और ये आउटगोइंग फेस और न्यूट्रल ये, और इसके बाद ये, और इसको इमरजेंसी में भी, और ये 25 एम्पेयर का कॉन्ट्रैक्टर है, BCH में 1 का कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें LNT के भी लगते हैं जैसे कस्टमर की डिमांड होती है। और ये बहुत शानदार कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पॉइंट बहुत हैवी है। और कभी इमरजेंसी में अगर आपको चालू करना है तो मैनुअल में कर सकते हैं। इसके 2 स्टेप है। जैसे मान लो मैं अभी इसको सेट करता हूँ, इसको फिर से मैं एक बार ट्रिप कराता हूँ। ये पासवर्ड में गया मैं, इस 73 पे जाके इसको, अब मैं ये 275 पे है इसका वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, मैं इसको सेटिंग 250 पे कर दिया, ये ट्रिप कर गया क्योंकि मैंने इसके अंडर वोल्टेज सेटिंग किया। अब आपको कभी मान लो रिले कुछ आपको ऑपरेट करना है तो आपको ना, ये अंदर मैंने एक MCB दिया है, ये चालू कर सकते हैं आप यहाँ पे, इसको मैनुअल में करके। पहली स्टेप ये है वो। अब इसको मैं ऑटो में कर देता हूँ। अब ये MCB को उठा दे, गिरा देता हूँ। ये इमरजेंसी के लिए आपको कभी चालू करना हो तो। अब मैं फिर से जाता हूँ, अब ये सेट दबाता हूँ, फिर से 70 थोड़ी देर दबाएं 30 सेकंड के लिए, और इसमें फिर 73 की तरफ चले जाएं, एंटर किया और इसकी वोल्टेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ी देर बाद खुद ही चालू कर देगा। ये चालू हो गया। ये जो मैंने ये वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, मैंने बहुत जगह हॉस्पिटल में लगाया है। हाँ, बहुत जगह मैंने ना हॉस्पिटल में लगाया, उनके बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं, तो वो कभी हाई वोल्टेज आया तो डैमेज हो सकते हैं, डैमेज हो जाते। तो जो उन्होंने मुझे लिमिट दी है, लिमिट कि मुझे 275 जो उनकी प्लेट पे लिखा रहता है, जो उनकी इक्विपमेंट, उसी के अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज सेट कर दिया, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। तो ये उसी के अकॉर्डिंग वो मशीनों को करता है। ये डिजिटल वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं। कभी हाई वोल्टेज आता है तो ट्रिप कर देगा, आपके घर की सारी लाइट को आइसोलेट कर देगा। ये छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। और आप इसमें देखेंगे कुछ ज्यादा डिवाइस भी नहीं लगी हुई है, तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत इजीली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।